टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दे दिया कि अगले दिन आपको कुछ प्रेजेंट करना है, और ऐसे में आप एक बीएमएम स्टूडेंट हो और क्रिएटिव लोग हो, थिएटर भी करते हो आप में से कुछ, तो क्यों नहीं कर सकते आप। एक दिन में आपको करके अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अलग अलग ग्रुप्स में हम सब डिवाइड हो गए। श्रद्धा हमारी ग्रुप में थी और हम सोच में पड़ गए कि आखिर हम एक दिन में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कहानी ऐसी हो जो 2-4 मिनट में प्रेजेंट हो जाए, रिहर्स हो जाए, ऐसा क्या ही करें हम। उन्होंने एक आइडिया दिया हमें कि क्यों ना हम सीताहरण का दृश्य प्रस्तुत करें, सिवाय हम किसी और कहानी ढूंढने के, और जो कि हमें सबको पता भी है। हमने कहा लेकिन वो प्रस्तुत कैसे होगा। उन्होंने कहा हम डायरेक्ट करते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट किया और हमने बिना किसी अच्छे ढंग के रिहर्सल्स के क्लास के सामने प्रेजेंट भी किया, जो कि काफ़ी कमाल का ही रहा था। तो ऐसे में मैं उनके बारे में अगर बताऊं तो मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ, काफ़ी क्रिएटिव थी वो। एट द टाइम उनको थॉट्स आ जाते थे, आइडियाज़ आ जाते थे। सर्वधर्म समान जरूर वो मानती थी, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति उनका रुझान, उनकी ज्ञान हमारे ग्रंथों के प्रति, रामायण महाभारत जैसे, काफ़ी दिलचस्प थी। और उन सब के बारे में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी वो काफ़ी थी और हम सबको इन्फ्लुएंस करती थी। और उस दिन हमने कहा यार ऐसे ये शॉर्ट हेयर रखने वाली ये जो शॉर्ट रिबेल है हमारी, इसकी सोच ऐसे भी हो सकती है। वो बड़ी ही कमाल का वाकया हुआ था। इसके व्यवहार के बारे में बताइए। वैसे तो हम प्यार से उसे 4G गर्ल या फिर पिक्सी कट गर्ल बुलाया करते थे, और वो अपने आप को शॉर्ट रिबेलियन कहती थी। शायद उसका कारण ये था कि रिबेलियन उसकी सोच थी ही, हाइट थोड़ी शॉर्ट थी और हेयर शॉर्ट थे, प्रोबेबली इस वजह से। बट हाँ, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी, अपनी पर्सनालिटी थी, अपनी बात रखना उसे आती थी, उसके अंदर वो मैच्योरिटी थी। उसको देख के दूसरे लोग इंस्पायर हो, ऐसी कम्युनिकेशन थी, और साथ ही साथ उसका नॉलेज भी बहुत ही कमाल का था। जी, एक आखिरी बार आपकी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में बताइए। मुलाकात किस बारे में बात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? हम आखिरी बार कॉलेज के बाद एक बार मिले थे। तो ऑफकोर्स जब आप मिलते हो तो आप अपने काम वगैरह के बारे में बात करते हैं, प्रायोरिटीज़, आपकी जिम्मेदारियां आपकी बदल चुकी होती हैं। तो ऐसे में उन्होंने हमसे एक सवाल किया, हमने भी उनसे किया कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। तो हमें पता चला उनके बारे में। तो हमने कहा यार आपकी तो सोच थी कि आप मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने सेम सवाल हमसे पूछ दिया। तो हमने कहा हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। तो वो भी यही सेम आंसर दिया। तो हमने कहा यार आप तो इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, आपकी सोच रिबेलियन वाली है, और कहीं ना कहीं हम सब आपसे इन्फ्लुएंस होते थे, जो आपकी सोच आपके अपने सपनों के प्रति रही है। तो ऐसे में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी। तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था मुझसे कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम नहीं समझोगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा था, और शायद उस वक्त इस बात को सच में मैंने